नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल सी एजीटीए 2024 के लिए फसलोत्पादन क्रॉप प्रोडक्शन की थ्योरी की क्लास लेकर आया हूं और इसमें डिटेल में आप फसलोत्पादन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर फसलोत्पादन, तो फसलोत्पादन अर्थात सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों और क्रियाओं से संबंध रखती है। इस विज्ञान के जनक की बात करें, फादर ऑफ एग्रोनॉमी की, तो पीटर डेक्रसन जी हैं। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर फसलों का विशिष्ट वर्गीकरण। फसलों का विशिष्ट वर्गीकरण, स्पेशल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। तो सबसे पहला यहाँ पर जो वर्गीकरण दिया गया है, कवर क्रॉप्स। तो कवर क्रॉप्स क्या होती हैं दोस्तों? ऐसी फसलें भूमि को ढककर रखती हैं और भूमि को क्षरण से बचाती हैं। ऐसी फसलों की वानस्पतिक वृद्धि तेजी से होती है और मिट्टी के ऊपर एक आवरण बनाती हैं और इसकी जड़ें मिट्टी में जाल की तरह फैल जाती हैं, जिससे वर्षा के कारण मिट्टी का कटाव कम हो जाता है। एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, उड़द है, मूंगफली, शकरकंद और लोबिया और पैराग्रास। ये जो हैं, ये सभी जो फसलें हैं, ये सभी कवर क्रॉप के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट वर्गीकरण है कंटूर क्रॉप्स का। तो कंटूर क्रॉप्स क्या होती हैं? समोच्च रेखाओं पर या इन रेखाओं के अनुरूप उगाई जाने वाली फसलें कंटूर क्रॉप्स कहलाती हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमि तथा जल संरक्षण होता है। तो कंटूर क्रॉप्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भूमि और जल संरक्षण करना। नेक्स्ट वर्गीकरण है इसका बॉर्डर या गार्ड क्रॉप्स। कुछ फसलें खेत के बॉर्डर के रूप में या जंतुओं से सुरक्षा है तो मुख्य फसल के चारों ओर बॉर्डर के रूप में उगाई जाती हैं, जिससे रोधी फसलें हवा की गति को भी कम करती हैं। उदाहरण की बात करें तो कुसुम, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसी फसलें प्रायः कांटेदार होती हैं और चने के खेत के चारों ओर कुसुम इसी उद्देश्य से लगाई जाती है। तो बॉर्डर क्रॉप यहाँ पर कुसुम, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर वर्गीकरण है कैश क्रॉप का। कैश क्रॉप क्या होता है? ऐसी फसलों को इसलिए उगाया जाता है ताकि इससे बिक्री एवं तुरंत मुद्रा प्राप्त किया जा सके। उदाहरण के लिए बात करें तो जूट है, कपास, तंबाकू, गन्ना निश्चित व्यवसायी फसलें हैं। तो कैश क्रॉप्स के अंतर्गत जूट, कपास, तंबाकू, गन्ना फसलें आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्लासिफिकेशन है कॉमर्शियल क्रॉप्स। कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं? व्यवसायिक फसलों का उत्पादन आमदनी के ख्याल से किया जाता है, जैसे जूट है, कपास है, तंबाकू, गन्ना, चाय, कॉफ़ी और रबर। ये सभी जो हैं कमर्शियल क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। बागानी फसलें, प्लांटेशन क्रॉप्स। कृषि एवं वाणिज्यिक मंत्रालयों के आधार पर भारत में बागानी फसलों के अंतर्गत यदि हम बात करें तो नारियल, ताड़, सुपारी, कोकोआ, काजू, चाय, कॉफ़ी, रबर को शामिल किया गया है। तो आप लोग इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है कैच क्रॉप्स या फिर हम कह सकते हैं इमरजेंसी क्रॉप्स। क्या होती हैं दोस्तों? जब मुख्य फसल असफल सिद्ध होती है तब आकस्मिक रूप से ऐसी फसलें आगामी ऋतु को पकड़ने के लिए उगाई जाती हैं। ऐसी फसलें प्रायः अल्पावधि की होती हैं और जिनका तेजी से वृद्धि करने वाली होती हैं, जो आसानी से काटकर किसी भी समय उपयोग में लाई जा सकती हैं, जैसे मूंग है, उड़द है, लोबिया, प्याज, मूली। यहाँ पर कैच या इमरजेंसी क्रॉप के अंतर्गत फसलें आती हैं। और नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ट्रैप क्रॉप्स। ऐसी फसलों को उगाकर मृदा जनित हानिकारक जीव जैसे परजीवी, खरपतवार या कीट पतंगों को फंसाया जाता है। ट्रैप जैसे ऑर्बैंकी को सोलेनेसियस के पौधों द्वारा, स्ट्राइगा को सोरघम द्वारा और कॉटन रेड बग को कपास के चारों भिंडी उगाकर नियंत्रित। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी क्रॉप्स। एनर्जी क्रॉप्स क्या होती हैं दोस्तों? तरल ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जैसे इथेनॉल है, एल्कोहल की खेती की जाती है। गन्ना, आलू, मक्का, टोपियोका, जट्रोफा, आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एनर्जी क्रॉप के अंतर्गत फसलें आती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वर्गीकरण है खरीफ ऋतु की फसलें। खरीफ ऋतु की फसलों की यदि हम बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आएंगी? जैसे कपास की फसल है, जूट है, अरहर है, उड़द, मूंग, लोबिया, मूंगफली, सोयाबीन, तिल है, अरंडी है, सूर्यमुखी,
सनई धान, ज्वार, बाजरा, मक्का की जो फसलें हैं खरीफ फसलों में के अंतर्गत आती हैं। और खरीफ फसलें शॉर्ट डे पौधे होते हैं। जो खरीफ ऋतु की जो फसलें होती हैं वो शॉर्ट डे के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर है मूंगफली, तिल और बाजरा प्रमुखतया वर्षा आधारित फसलें हैं। तो यदि आपसे पूछा जाता है वर्षा आधारित फसलें कौन सी हैं, तो मूंगफली, तिल और बाजरा ध्यान रखिएगा, वर्षा आधारित फसलें हैं। रबी ऋतु की फसलों की बात करेंगे दोस्तों। कौन कौन सी फसलें आती हैं, जैसे चना है, मटर, मसूर, सरसों, अलसी, कुसुम, तंबाकू, गन्ना, गेहूं, जौ, बरसीम, लूसन, ये सभी जो फसलें हैं रबी की फसलें हैं। और रबी ऋतु की फसलें सामान्यतः लॉन्ग डे पौधे होते हैं, लॉन्ग डे पौधे होते हैं, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। और फसलों का वर्गीकरण वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर यहाँ पर देखेंगे तो फसलों का वानस्पतिक वर्गीकरण पहला यहाँ पर है घास कुल, ग्रेमनी जिसे कहते हैं, ग्रेमनी कुल, गेहूं, जौ, धान, मक्का, बाजरा। और यहाँ पर आप लोग देखिए भारतीय फसलों की यहाँ पर हम बात करेंगे तो रबी की बुआई अक्टूबर नवंबर में बुआई की जाती है, अप्रैल मई में कटाई की जाती है। और ये रबी की फसलें हैं। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी। विशेषता क्या है, शीत ऋतु की फसलें हैं। खरीफ जून जुलाई में इसकी बुआई की जाती है, सितंबर अक्टूबर में कटाई की जाती है। और खरीफ ऋतु की फसलों की बात करें तो धान, मक्का, बाजरा, धान, ज्वार, बाजरा, राई, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, सन, जूट, उड़द, तंबाकू, ये फसलें जो हैं खरीफ फसलों के अंतर्गत आती हैं। और इनकी विशेषता क्या है, वर्षा काल की फसलें हैं। जायद की बात करें तो रबी खरीफ के बीच की फसलें, मार्च में इनकी बुआई की जाती है, जून में काट ली जाती हैं। तो तरबूज है, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, ये सभी जो फसलें हैं जायद फसलों के अंतर्गत आती हैं। और ये जो फसलें हैं ग्रीष्म काल की फसलें हैं। तो यहाँ पर वर्गीकरण दिया है बहुत ही अच्छे ढंग से, आप लोग इसे तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा यहाँ पर पॉइंट देखेंगे, मटर कुल, लेग्यूम मिनेसी, मटर, चना, मूंग, उड़द, सोयाबीन, अरहर, मसूर, सनई, लुबिया इसके अंतर्गत आती हैं। और तीसरा सरसों कुल, क्रूसीफेरी, सरसों आएगा, राई, तारामीर, मूली, सलजम, फूलगोभी, पातगोभी, ये सभी जो फसलें हैं क्रूसीफेरी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट कपास कुल, मालवेसी में कपास, पटसन, भिंडी, गुड़हल, ये जो हैं फसलें मालवेसी कुल के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट है आलू कुल, जिसे सोलेनेसी कहते हैं, सोलेनेसी कुल है। तंबाकू, आलू, धतूरा, बैंगन, टमाटर, मिर्च, ये सभी फसलें सोलेनेसी कुल की हैं। और टिलियसी कुल की फसलों की बात करें तो जूट आएगा इसमें, और फालसा की फसल। सातवां है यहाँ पर अलसी कुल, लाइनेसी जिसे कहते हैं, अलसी आएगा इसमें। और नेक्स्ट है यूफोरबिएसी, अरंडी, हजारदाना, इसके अंतर्गत आएगा दोस्तों। कंपोजिटी कुल की बात करें तो कंपोजिटी कुल के अंतर्गत सूरजमुखी आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है चुकंदर कुल, चीनोपोडिएसी फैमिली के अंतर्गत चुकंदर है, बथुआ, ये दो फसलें आती हैं। और एलियसी कुल की बात करें तो एलियसी में प्याज आएगा, लहसुन आएगा। और तिल कुल की बात करें पेडालियसी, तो पेडालियसी में तिल आता है दोस्तों। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिए। और इसी तरह आपको थ्योरी की क्लास भी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही बेहतरीन रहेगी। आप लोग पढ़ते रहिए कंटिन्यू और इस चैनल पर बने रहें। दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।